वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के मैथ का क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम 17 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। काफी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पे भेजे है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप लोग भी सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो मैथ के कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन जो है ये है अलग अलग शिफ्ट का या अलग अलग सेट का सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे क्या कहा, 4+1/4 हमने क्या क्लियर किए थे कि सीढ़ी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम में। इसको आपको सोल्व कैसे करना है, तब मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है नीचे से इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, नीचे से चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 को लिख देंगे, प्लस का निशान +1। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अब नहीं तो डायरेक्टली हम बता दें कि आप इसको इससे गुना कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको इससे गुना करके ये जोड़ देंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 16 1 17, क्या हो गया 17/4, 17/4 चौक 16 1 17/4। अब क्या होता है कि ये जो है अभी भाग में है, 17/4 क्या है, 1 के भाग में है। तो इसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाले रहते हैं ये जस्ट ऊपर चला जाता है, ये जो है ये कहाँ ऊपर चला जाता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 ऊपर चला गया 4/17। ठीक है, ये लिखाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो यहां से जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 17 × 51 17 चौक 68, 68 और 4 कितना होता है, 68 और 4 कितना, 8 4 12, 72/17, 72/17 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर बाय चांस ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपको इस टाइप में देखने को मिल जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर है, ये क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये जो है ये टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी जो मैथ की क्वेश्चन की वीडियो लोड की थी उसमें मैंने पहले भी क्लियर किया था किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 625 का 5% बराबर 5, परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 625 को लिखना है। क्या, 625 को लिखना है। क्लियर, काम इस क्या होता है, गुना। काम इस क्या होता है, गुना होता है, इसलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए। उसके बाद क्या है, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 परसेंटेज लगा है। क्या, परसेंटेज लगा हुआ है। तो परसेंटेज के बदले मैंने क्लियर किया था कि जब परसेंटेज को ऊपर से यहाँ से हटाया जाता है तो उसके बदल नीचे में क्या आता है, 100 आता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 100। क्या लिखते हैं, 100। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऊपर नीचे चाहे तो काट सकते हैं। जैसे 25 से ये कटे जाएगा, 25 से ये कटेगा, 25 × 25 क्या होता है, 625 और 25 चौक 100। ठीक है, अब 25 से इसको गुना करेंगे, 25 बचे 25 से बटा कितना हुआ, 4। इसको अगर पूर्णांक में बदला जाए तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 4 × 12, उसके बाद 4 एकम 4 1 4। ठीक है, 31 सही 1/4, ये इसका क्या हुआ, राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहीं भी जो क्वेश्चन पूछा गया सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा गया, जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल से बाहर नहीं था।
ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ने अच्छे बनाए, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां से जिनका रॉन्ग हुआ होगा यहां से देख पाएंगे कि क्या सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 प्लस 6 इंटू 6/3 गुना 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। क्या? ब्रैकेट की क्रिया। इसको यहां लिख दें 8 प्लस 6। अब अगर हम आपसे पूछें कि इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है और आपको पता है कि पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है। ठीक है, अगर हम पूछें तो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट के अंदर 6/3 गुने 2। अब आपको पता है कि पहले क्या होती है, पहले भाग की क्रिया होती है। यहाँ पे गुना भी है और भाग भी है। पहले किसकी क्रिया होगी? भाग की क्रिया होगी। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना 2। अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ कि इतना का मान कितना होगा? 4। ठीक है, और ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। क्या रहता है? गुना का चिन्ह। अब इतना टोटल का मान कितना हमको आया? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 6। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले गुना की क्रिया होती है, मतलब भाग नहीं है, यहाँ पे जोड़ है, गुना है, तो पहले किसकी क्रिया होगी? गुना की क्रिया। तो आप लिख सकते हैं 8 प्लस 6 24 प्लस 6। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 24 और 6 कितना होता है? 30। 30 और 8 कितना होता है? 38। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38। 38 इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन तो आसान पूछा गया, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है ना। जिनका रिवीजन था, जिन्होंने अच्छे से मेरे वीडियो के अनुसार जिन्होंने बनाया होगा, उसको काफी अच्छा क्वेश्चन जो है बना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12,600 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दिया क्या है। आपके सामने क्या क्या डाटा दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? मूलधन कितना? 12,600 रुपया। ठीक है, दर की बात की जाए तो दर आपको कितना दिया है? 5%। अगर समय की बात की जाए तो समय आपका कितना है? 2 वर्ष। पूछा क्या? साधारण ब्याज। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ये इसकी क्या होती है? फॉर्मूला होती है, सूत्र होती है साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे मूलधन कितना है? मूलधन के जगह पर मूलधन को रखते हैं 12,600 गुना समय की बात की जाए तो 2 वर्ष, दर की बात की जाए तो 5% बटा में 100। अब आपको पता होगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1,260 गुना 2 गुना 5। इसको आप गुना करेंगे तो 5 दूनी की 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 6 और 5 दूनी 10। यहाँ इतना रुपया नहीं, क्या ही दाएं सैकड़ा हजार 10,000। एक सेकेंड, कहाँ मिस्टेक हुआ? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या है कि यहाँ 2 जीरो ही है ना, 2 जीरो है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा काट देते हैं ना। चलिए यहाँ पे क्या है? 100। तो यहाँ पे 12,600 मूलधन हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 126 गुना 2 गुना 5 बराबर 5 दूनी 10 पे 1 जीरो, दाएं दाएं सैकड़ा हजार, 1,206 रुपया। ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। क्या हुआ? साधारण ब्याज हुआ। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। ओनली आप, पहले भी मैंने बोला था, ओनली आप सूत्र याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए।
और बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे, आसान से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है क्लियर हो गया, इतना इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, यहाँ पे बात की जाए, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए किसी काम को करता है तो उसको करने में कितना दिन लगता है? 20 दिन लगता है। और अगर बी उसी कार्य को करता है तो कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। ये डाटा दिया है। अब आपको पता है कि काम ए भी जो है कोई व्यक्ति है, वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है ये पता नहीं, कुछ भी काम कर रहा है। अगर अकेला काम करता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर यदि ए अकेला काम को करता है तब उसको 20 दिन लगता है काम करने में, पूरा काम करने में। ठीक है, और अगर बी उसी काम को करता है तो उसको पूरा करने में कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। क्वेश्चन कहा कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तब कितना दिन में काम समाप्त होगा। ये आपको भी पता होगा कि कोई अगर अकेला काम करेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा, और अगर दो को मिलकर करेगा तो कम दिन लगेगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या क्लियर किया था कि आप जल्दी में बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्रिक का यूज करेंगे। मेरा काफी वीडियो में ये सब क्वेश्चन था, ट्रिक का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों, क्या कहा, दोनों मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे? इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि एक बार ऊपर में दोनों को गुना करके लिख देना है। क्या? ऊपर में दोनों को गुना करके लिख देना है और नीचे में दोनों को जोड़ के लिख देना है। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 20 गुना 30 करें और नीचे में इसको जोड़ दें तो 30 और 20 कितनी होती है? 50 होती है। क्लियर? अभी ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 30 कट गया 6 बार में। ठीक, क्योंकि 6 बचे 30। अभी यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 गुने 6। अगर इसको हम गुना करें तो कितना होता है? 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि कितना दिन आ गया? 12 दिन आंसर आ गया। दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? 12 दिन में कर देंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहां से इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,650 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग सबके क्वेश्चन थे, तो उसमें अलग अलग टाइप का मैथ हुई था, लेवल हुई था। साधारण ब्याज हमने कहा था कि साधारण ब्याज से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो साधारण ब्याज से काफ़ी क्वेश्चन आया भी। सबका ओनली क्या है, जो यहाँ पे डिजिट है वो चेंज है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो ही पूछ रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 6,650 रुपया पर, मतलब मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूलधन 6,650 रुपया। ठीक, दर दिया हुआ है कितना? 10%। समय दिया हुआ है कितना? 3 वर्ष। ठीक है, अब अच्छा, मूलधन किसको कहते हैं? सभी को पता होगा। अगर आप किसी से पैसा कर्ज लेते, जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, पैसे किसी दूसरे से आप कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो जितना रुपया आपने कर्ज लिया उसी को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक है, दर की बात की जाए तो जो आपको देखते हैं पैसा किसी से लिया जाता है, कहता है ना 3% लेंगे, 4% लेंगे, तो जितना परसेंट वो ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। समय की बात की जाए तो उस पैसा को जितना दिन आपने रखा उसको क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। जितने साल रखा, जितने मंथ रखा
उसको क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ब्याज की बात की जाए तो जितना रुपया आपने उससे लिया था उसके अलावे जितना रुपया आपने उसको दिया उसी को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कितना लिया, 500 रुपया, 2 साल बाद आप उसको दे रहे हैं कितना, 700 रुपया। ठीक है, तो आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, आप 200 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। तो ये हुआ जो आप कर्ज लिए थे, ये हुआ मूलधन, और ये हुआ क्या, ब्याज। इसी को ब्याज बोलते हैं। जो रुपया आपने ज्यादा दिया उसको क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। फॉर्मूला लिखा दिए, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, बटा में 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, अगर गुना करेंगे 15 के 5 बाकी 1 छेतिया 18 1 19 के 9 बाकी 1 छेतिया 18 1 19, कितना आएगा, 1995 रुपया। ये क्या होगा, इसका ब्याज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका ब्याज होगा। चलिए, और बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 देख रहे, पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, अब मैथ की क्लास जो है 25 से स्टार्ट हो रहा है। 9060582842 90 60 58 28 42। जिसका मैथ ज्यादा कमजोर है, मैथ 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, वो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।